हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेहा स्टडी फाइंड्स में। जैसा कि आप जानते हैं हमारी प्रश्नावली चल रही है चतुर्भुजों की पहचान। तो इसके लिए हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको सामान्य जानकारी मिल जाएगी। वैसे तो जब हम प्रश्नावली पढ़ाते हैं तो हर क्वेश्चन के साथ आपको गुण और गुणधर्म सब बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक अलग से छोटी सी 5-10 मिनट की वीडियो बना लेते हैं जिससे क्या हो जाता है, आपको चतुर्भुजों की पहचान करना आ जाएगा कि सम चतुर्भुज, समान चतुर्भुज में क्या क्या होता है। ठीक है, जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुजों की पहचान वाली प्रश्नावली हम किसकी बात करते हैं? समांतर चतुर्भुजों की। कुछ ऐसा होता है वो हमारे पास दिखने में, ABC और D, और इसमें ये हमारे पास होता है समद्विभाजित करता है ये बिंदु O पर। क्या कहते हैं हम इसे? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। समांतर चतुर्भुज। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मतलब गुण होते हैं जो हमें देखने हैं। देखो, एक ये बना हुआ है हमारे पास चित्र। समांतर चतुर्भुज की ये जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर होती है। ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ये इसके लिए एक कंडीशन है, जब ये भुजाएं समान होगी तभी ये क्या बनेगा? एक समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है? आपस में बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी। ये इसके लिए एक कंडीशन है, तभी ये क्या बनेगा? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखो। दूसरी कंडीशन है, उसके लिए भी एक और डायग्राम बनाते हैं। वही ABCD। ये जो है, जैसे ये वाली जो रेखा है और ये वाली रेखा, ये क्या होगी? समान दूरी पर होगी। इनमें क्या होगा? ये आगे भी खिसकाएंगे ना तो इतनी ही दूरी पर होगी। जैसे ये इनके दोनों के बीच की दूरी मान लो कितनी है? 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर जो भी है, वो सेम आगे कितनी अनंत तक ले जाओ वो सेम रहेगी। मतलब क्या होती है? समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे से समान अंतर पे होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? समांतर होती है, आपस में समांतर होती है। लिख सकते हैं यहाँ पे हम समांतर। इसमें भी वही हाल है, ये भी इसके समांतर है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की बोलो या सम्मुख बोल दो, आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होती है। ये क्या है? बेसिक है, जिसको आपको प्रश्नावली करने में मदद मिलेगी। ठीक है, नंबर 3 कंडीशन देखो समांतर चतुर्भुज होने के लिए। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कौन से कोणों की बात कर रहे हैं यहाँ पे? ये देखो, पहले तो ये चित्र बना लिया हमने, वही ABCD। अब इसमें ये कोण बन रहे हैं, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो इसमें जो कोण दिख रहा है आपको, कोण A और कोण C आमने सामने का है, तो ये क्या है? ये बराबर है। और D किसके बराबर है? B के। सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, लिख दो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के यहाँ लिखे सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये 30 है तो वो भी 30 होगा। ठीक है, और ये अगर इसको रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या बना देगा? एक रेखिक युग्म। रेखिक युग्म कितना? 180 डिग्री का। जैसा अब इसके लिए लिख सकते हैं हम, इसको नाम दे दो A कोण है, तो ये किसके बराबर होगा? कोण C के। कोण B किसके बराबर होगा? कोण D के। कोई समस्या नहीं आता?
चौथी कंडीशन देखो समांतर चतुर्भुज होने के लिए। चौथी कंडीशन क्या होती है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का क्या होता है, योग 180 डिग्री होता है। अब आप पूछेंगे आसन्न कोण क्या होता है, आसन्न का मतलब होता है हमारे पास पास। ये देखो ए बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। ये कोण और ये कोण पास वाले कोण है। पास वाले कोणों को क्या कहते हैं हम, आसन्न कोण। यहाँ लिख दो पास वाले कोण इज इक्वल टू आसन्न कोण। पास वाले कोणों को ही आसन्न कोण कहते हैं हम। ये भी आपस में क्या है, आसन्न है, ठीक है। ये दोनों भी आसन्न है, ये दोनों भी आसन्न है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक स्थिति है ये समांतर चतुर्भुज होने के लिए। ये वो सब गुण होंगे तभी वो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग कितना होता है, अरे वो तो क्या है, सम्मुख कोण बराबर होता है आसन्न कोणों का, सॉरी बच्चों, आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे दोबारा बताते हैं आपको, ये आसन्न कोण है पास वाले, ये 90 है, ये भी कितना होगा, 90 होगा। ये 80 है तो ये उससे ज़्यादा हो जाएगा 90 का, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। टोटल दोनों मिला के कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। जैसे लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी आसन्न है तो इनका योग कितना होगा, 180, ठीक है। पांचवी कंडीशन देखो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये देखो एक डायग्राम बना लेते हैं। ये जो विकर्ण होते हैं ये क्या करता है, समान दो भागों में बांट देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समान दो भागों में बांट देते हैं। जितना ए ओ है, जितना ओ सी है, जितना ओ सी है उतना ही ओ ए है। लिख दो ओ ए बराबर ओ सी हो सकता है और ओ डी बराबर ओ भी हो सकता है, ठीक है। ये बराबर है दोनों। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है हमसे, समांतर चतुर्भुज का तो ये हमारे पास होगा। एक हमारे पास होता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण, बताते हैं आपको। छठी स्थिति यहाँ लिख दो शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण। देखो जब ऐसी स्थिति बनती है ना क्रॉस वाली, इसमें ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति दिखेगी और तो क्या हो जाएंगे वो शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। लिख दो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये 30 है तो वो भी 30 हो जाएगा, ये 30 है तो ये 30, ये 60 है तो ये 60, ये 50 है तो ये 50, सॉरी ये 50 है तो ये भी 50। शीर्षाभिमुख मतलब एक दूसरे को देखते हुए कोण है। ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल सेम। सातवीं स्थिति देखो, अब देखो एक स्थिति अपने पास ध्यान से देखना, इसको इम्पोर्टेंट है। ऐसी स्थिति आती है ऐसी, अब देखो यहाँ पे ये जेड बन रहा है अपने पास, ये और ये जेड बन रहा है। ऐसे ही होता है ना जेड, ऐसा जेड ये बन रहा है ना। इसमें ये कोण होगा और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, एकांतर कोण होते हैं ये आपस में, एकांतर कोण। और ये क्या बन रहा है कि यहाँ पे लाइन खींच दी जाती है, क्या बन जाएगा, त्रिभुज भी बनाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक। आठवीं चीज देखो, ये देखो ऐसा होता है। अब ये जो एक लाइन बनी है कितने की है, पूरी 180 की है, तो आप सब जानते ही होंगे। तो इसे क्या कहते हैं हम, रैखिक कोण युग्म, ठीक है बच्चों। हमारे यहाँ पे बेसिक क्लियर हो गए हैं। अब आप हमारी वीडियोस जाके देख सकते हैं
उनमें इन सब गुणधर्मों का हम उपयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, आगे भी काम आने वाले हैं सब। ठीक है, आप इन्हें पढ़िए और अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।